हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स चलिए आपकी जो हिंदी की आंसर की है उसको मैच कर लेते हैं। ये आपका पेपर 2 का हिंदी है जो कि आपका 15 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी आंसर की आप लोग फटाफट मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जो आप पद्यांश देख पा रहे होंगे, ये पद्यांश पूछा है। पद्यांश से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन है सामने में, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अपने क्रोध का चित्रण। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा? तो इसका राइट आंसर है जल प्रपात का चित्रण। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकार ने कविता में क्या संजोने का प्रयास किया है? तो उसने जो संजोने का प्रयास किया है वो है जो स्वयं उसके पास नहीं था। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है ये वाला पेज, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। कविता ज़रूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, कविता में भावों की गंभीरता होना। नेक्स्ट है, जलप्रपात का जो सामासिक विग्रह है, समास विग्रह पूछा है जलप्रपात का, तो वो होगा जल का प्रपात। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला ही सही है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोना, कूंजन और बलबलाना भाषा विकास के किस चरण के उदाहरण हैं? तो ये है आपके फ्रेंड्स अभिव्यक्ति परक यानी कि एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट है, गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता रहा है। जब अध्यापक उसे बुलाती है तब वह तुरंत अंग्रेजी में जो है उत्तर देता है। यह किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये है आपका कोड अंतरण यानी कि कोड स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा है। तो ये जो आप थर्ड देख रहे हैं, भाषा अर्जन उपकरण, ये वाला इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड नहीं है बल्कि नोम चॉम्स्की से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है, क्या है? तात्पर्य है शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अपने फ़ोन की संपर्क सूची में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये है आपका बारीकी से पठन, स्कैनिंग का उदाहरण। नेक्स्ट है, बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? तो राइट आंसर होगा शब्द की बेहतर समझ बनाने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट है, लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्तांतात्मक, थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे? तो इसके लिए हम करेंगे चर्चा का अनुपालन। नेक्स्ट है, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समष्टोत्सित शब्दों यानी कि कॉग्निट्स और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है शीर्ष अधोगामी यानी कि टॉप डाउन। ठीक है, जो टॉप डाउन अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? पठन के दौरान पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये होगी आपकी शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना, थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न रखना। नेक्स्ट है, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती हैं और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी को पुनः कहती है। ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये है फ्रेंड्स आपका ध्वन्यात्मक जागरूकता का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 तक हो चुका है। अब यहाँ से आपसे एक पैसेज पूछा हुआ था, ठीक है, जो गद्यांश आपसे पूछा जाता है। तो गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। पहला है कि आत्मसंस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? तो आत्मसंस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता को आवश्यक माना गया है।
मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो इसके लिए आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? ये गद्यांश के अकॉर्डिंग है, ठीक है क्वेश्चन सारे। तो इसका आपका राइट आंसर है छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। नेक्स्ट है, दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? तो आंसर है क्षीण संकल्प, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स उत्साह और श्रद्धा। नेक्स्ट है, संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा। संस्कार से कौन सा विशेषण बनेगा? सिंपल है, संस्कारी बनेगा। परम आवश्यक का संधि विच्छेद, परम धन आवश्यक, परम आवश्यक, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही होगा? तो वो होगा आवश्यक में, आवश्यकता। नेक्स्ट है आपका मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है। मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या आशय है? तो इससे आशय है स्वतंत्र जीवन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हिंदी का पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने सीडीपी का भी देख लिया था। सारे सब्जेक्ट का हम कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर सारे सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं।